कुर्मी और कुर्मी द्वारा एसटी में शामिल करने को लेकर अब जो है आदिवासी संगठन आदिवासी अधिकार मंच द्वारा यहाँ पर उपवास का कार्यक्रम रखा गया है और सीधे तौर पर इन पर निशाना साधा जा रहा है कि आखिर इनकी मांगों जो है ऐसा नहीं किया जा सकता है। एसटी में कुर्मी और कुर्मी को शामिल नहीं किया जा सकता है। तमाम मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व सांसद सालखर मुनमुर और आदिवासी जंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में रखा गया है, जहां की एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है अगर ऐसा होने की बात कहने पर। क्या कुछ कहना है आज के उपवास को लेकर इन तमाम संगठनों के लोगों का, यह देखिए। कहाँ पर भी इनका कहीं पर भी जो है नाम नहीं आता है, तो ये स्पष्ट रूप से जो है इन लोगों ने अपने आप का वहाँ सुधारीकरण किया और 1950 में जब नया लिस्ट निकला और इनको जब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाला गया तो इन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, पर इसका विरोध नहीं किया और चलते रहे इसी तरह से। और जब जब पेशा कानून लागू हुआ 1996 में, तो फिर उस समय जो हमारे कुर्मी समाज के जो नेता रहे हैं शैलेंद्र महतो जी और रामटल चौधरी जी जो हमारे लोकसभा के सांसद रहे हैं, इन लोगों ने खुद इसका विरोध किया था कि नहीं, यहाँ पर तो आदिवासियों को ही जो है प्राथमिकता मिलेगी, उनका ही साम्राज्य बनेगा। और इस तरह से जो उन्होंने विरोध किया था उस समय, तो ये क्या है, एक तरफ आप विरोध भी करिएगा फिर आप शामिल भी होने का मांग कीजिएगा। तो जब झारखंड राज्य अलग राज्य बना, 5वीं अनुसूची का जब दर्जा मिला इसको, तो निश्चित रूप से ये इनको दिखाई दिया है कि यहाँ पर तो कोई एक आदिवासी ही मुख्यमंत्री बन सकता है, आदिवासी समुदाय का। तब इनकी छटपटाहट शुरू हुई और इन लोगों ने तुरंत इस पे आंदोलन शुरू किया कि नहीं, हम भी आदिवासी हैं और हमें भी जो है लिस्ट में शामिल करके हमारा जो नैसर्गिक अधिकार है वो हमें दिया जाए। जबकि ये इनका कोई भी यहाँ पर जो है इस तरह का मांग जायज़ नहीं है। समय समय पे इन लोगों ने खुद ही विरोध किया है, खुद ही विरोध करके बाहर चले गए और अब जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनका अगर हम लोग देखें, झारखंड के ही जो टुंडी के बहुत कुर्मी जो दिग्गज नेता रहे हैं स्वर्गीय टेकलाल महतो जी, उनके सुपुत्र जो हैं जो वहीं से विधायक हैं, वो खुद जयप्रकाश पटेल लिखते हैं अपना नाम, तो सरदार पटेल से वो अपना रिश्ता नाता जोड़ते हैं। शिवाजी महाराज से भी जोड़ा जाता है, तभी तो यहाँ बूटी मोड़ में उनकी इतनी विशालकाय जो मूर्ति लगी हुई है। और जो उसी इलाके में जो है कुर्मी समाज के द्वारा उनका हर साल जयंती भी मनाया जाता है। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी, एक साथ दो नाव में सवार होने की कयावत जो है इनको कहीं का नहीं रहने देना। महतो के आदिवासी बनने का जो रेल रोड चक्का जाम आदि हुआ था, तो उसमें मेरा ऐसा मानना है कि भारत देश में किसी भी जाति को एसटी, एससी, ओबीसी आदि बनने का मांग रखने का एक अधिकार है, जनतांत्रिक अधिकार है। तो उनसे ज़्यादा हमारा विरोध है इन 3 राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, जेएमएम, बीजेडी और टीएमसी, इन लोगों ने वोट की लालच से इनको भड़काया हुआ है। हम आपको एसटी बनाएंगे और आपको हम समर्थन देते हैं। और इस बार की रेल रोड चक्का जाम में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनका सहयोग था। तो हम मानते हैं ये तीनों पार्टी आदिवासी विरोधी हैं, इसलिए कि कोई भी समाज, बड़ा समाज यदि एसटी में आ जाएगा तो असली आदिवासी जो हैं, संताल, मुंडा हो, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि, उनका तो कत्लेआम हो जाएगा, सब चीज़ लूटा जाएगा। तो इसलिए कुर्मी समाज से भी ज़्यादा दोषी जेएमएम, बीजेडी और टीएमसी पार्टियां हैं। इनके खिलाफ हम लोग 30 सितंबर 2022 को कलकत्ता में सरना धर्म कोड का एक बहुत बड़ी रैली आदिवासी जंगल अभियान की तरफ से कर रहे हैं। हम वहां घोषणा करेंगे कि तीनों पार्टी आप अपना स्टैंड को वापस करो, अन्यथा आदिवासी आपको शत्रु की तरह आपको देखेगा। तीसरा मुद्दा है सरना धर्म कोड की मान्यता का।
हम अधिकांश प्रकृति पूजक आदिवासी, ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, हमारा सब कुछ भिन्न है। तो भारत देश में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की मान्यता का मौलिक अधिकार का मामला है। तो भारत सरकार को हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि 20 नवंबर 2022 तक इस सरना धर्म कोड की मान्यता के सवाल पर आप सकारात्मक संकेत दीजिए या मान्यता दीजिए, अन्यथा 30 नवंबर को हम लोग 5 प्रदेशों में, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में सांकेतिक 1 दिन का रेल रोड चक्का जाम करेंगे। हम नहीं चाहते हैं वो करना, लेकिन हमारा ऐसा मानना है और तर्क है कि 2011 साल के जनगणना में आदिवासियों ने करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग सरना धर्म कोड लिखा एनी अदर कॉलम में। तो हमसे कम है जैन और बौद्ध आदि, उनको आपने मान्यता दे दी है, हमें क्यों नहीं देते हैं? या हमको कन्विंस कीजिए, हमको क्यों ये मान्यता नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि इस मान्यता के बगैर हमारे अस्तित्व पर, पहचान पर हमला होता है। जोर ज़बरदस्ती लोग प्रलोभन देकर इनको दूसरे धर्मों की तरफ ले जाते हैं। तो ये खतरा हमारे लिए आप क्यों बनाए हुए हैं? कुर्मी, कोयरी, महतो जैसा आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं, हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। चूँकि सरकार को आदिवासी दर्जा दिया जाता है तो आदिवासी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी एंगल से पूरी तरीक़ा से आदिवासियों का हनन होगा, कहीं न कहीं आदिवासी समाप्त की ओर होंगे। तो इसी के लिए आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इसे किसी प्रकार से आदिवासी दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि किसी भी एंगल से उनका आदिवासी का दर्जा देने का अधिकार नहीं। चूँकि आप जान रहे हैं कि वो पहले ही बहुत दिन पहले कहते थे कि हम लोग शिवाजी का वंशज है, आज कहते हैं कि हमें आदिवासी दर्जा चाहिए। अगर आज आदिवासी का साथ आरक्षण नहीं होता तो वो कभी भी आदिवासी दर्जा को मांग नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को उसका जो हक, अधिकार को छीनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग एक दिवसीय धरना का, उपवास का हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगा? आगे हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जहाँ तक हो सकता है, ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जितने अन्य राज्य है, सभी राज्यों में इसका उलगुलान किया जाएगा। और हम लोग मांग करते हैं जिस राज्य में, और भारत सरकार से भी, और जिस राज्य के जिसको मुख्यमंत्री सभी से, कि किसी भी तरीक़े से उसको आदिवासी दर्जा ना दिया जाए। आज विशेषकर कुर्मी आंदोलन को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि एसटी के जाति में वो लोग भी आने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग चाहते किसी भी हालत में हम लोग उनको एसटी में शामिल होने के लिए नहीं चाहते, इसलिए कि आदिवासी का हक अधिकार है इतने दिनों से जो अपनी भाषा संस्कृति जो आदिवासी संरक्षित करके रखा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के कारण वो इसमें आना चाहते हैं। क्योंकि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और यहाँ जो भी राजनीतिक लाभ है अधिकतर आदिवासियों को ही मिलेगा, अनुसूचित जनजातियों को ये लाभ मिलेगा। इसी वजह से राजनीतिक लाभ की लालसा से ही इसमें आने चाह रहे हैं। और दूसरी बात है कि 27% आरक्षण जो वृद्धि हुई है, तो अपने स्तर से उनको अपने आरक्षण को बचाने का प्रयास करना, उसका अधिकार लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी भी तरह से कुर्मी जाति हम आदिवासियों से सक्षम नहीं है तो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से वो अलग से सर्वे कराकर कुर्मियों का वो सरकार से अपने लिए एक डिमांड मांग कर सकते हैं। आज जो भी है ये सब कोई जीता जाता देखने को मिल रहा है। ये झारखंड राज्य आदिवासी मूलवासी का जगह है और अभी तत्काल आप देखने को मिल रहा है चारों क्षेत्र में कुर्मी, महतो, तेली, कोयरी, 2 आदिवासी या एसटी का दर्जा मांगने के लिए कई दिन से उपवास कर रहा है, बंदी कर रहा है। उसका हम विवरण दे रहे हैं। हम यहाँ उन लोग को रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ रहे, यहाँ जिए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम आदिवासियों का हक अधिकार की बात बताना चाह रहे हैं।